तो क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बस यूं ही हो रहा है? मतलब अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के पास सफलता, पैसा और खुशियां कितनी आसानी से खिंची चली आती हैं, है ना? जबकि बाकी लोग बस लगातार मेहनत और संघर्ष में ही उलझे रह जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, मशहूर किताब द सीक्रेट की स्रोत सामग्री के जरिए। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इंसानी जीवन के नतीजों को तय करने वाला कोई ऐसा गहरा छिपा हुआ नियम है जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं? इस स्रोत के अनुसार ये कोई तुक्का या संयोग बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक विज्ञान है। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे आकर्षण का नियम, फिर इसे लागू करने के 3 आसान कदम, उसके बाद कुछ शक्तिशाली प्रक्रियाएं, फिर देखेंगे इसका धन, रिश्तों और स्वास्थ्य पर असर, और अंत में जानेंगे कि कैसे हम खुद जीवन के निर्माता हैं। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, आकर्षण का नियम, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे महान विचारकों और वैज्ञानिकों ने इसी खास शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी हकीकत को आकार दिया था? देखिए, आकर्षण का नियम कोई जादू टोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह ही एक पक्का नियम है जो लगातार काम कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो हमारी जो सबसे मजबूत सोच और भावनाएं होती हैं, वो बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियों को हमारे असल जीवन में खींच लाती हैं। चाहे कोई इसे समझे या ना समझे, ये नियम हमेशा हर किसी के जीवन में काम कर रहा है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, हमारा मानव मस्तिष्क असल में एक बहुत बड़े शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। सच में इसका सीधा से मतलब है कि यह बिल्कुल उसी चीज को अपनी तरफ खींचता है जिस पर इसका सबसे ज्यादा ध्यान होता है। अगर ध्यान हमेशा चिंताओं और समस्याओं पर रहेगा तो क्या होगा? जाहिर है और ज्यादा समस्याएं ही खींची चली आएंगी। लेकिन इसके विपरीत, अगर पूरा फोकस तरक्की और समृद्धि पर हो तो सफलता का आना तय है। ये बात उस बहुत ही पुरानी और जानी मानी कहावत से एकदम सटीक बैठती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे विचार और हमारी भावनाएं वास्तव में उन बीजों की तरह हैं जिन्हें हम ब्रह्मांड की मिट्टी में बो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो बीज बोए जाएंगे अनिवार्यतः फसल भी तो वैसी ही मिलेगी, है ना? अब आते हैं दूसरे भाग पर, 3 आसान कदम। आखिर इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? सिर्फ इस नियम को जान लेना ही काफी नहीं है। जैसे सिर्फ ये पता होने से कि जिम जाने से बॉडी बनती है, मांसपेशियां तो नहीं बन जाती है ना। उसके लिए एक सही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और वो आसान ब्लूप्रिंट है: आस्क मांगना, बिलीव विश्वास करना, और रिसीव प्राप्त करना। सबसे पहले ब्रह्मांड से एकदम स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट इच्छा मांगनी होती है। दूसरा, ये पक्का विश्वास करना कि वो चीज पहले ही मिल चुकी है, वो भी बिना किसी शक के। और तीसरा, उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए खुद को भावनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार करना। इसे एक रेडियो स्टेशन की तरह सोचकर देखिए। अगर गलत फ्रीक्वेंसी सेट है, मतलब अगर मन में डर और संदेह भरा है, तो सिग्नल बस ब्लॉक हो जाएगा, कुछ साफ सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी पकड़ में आती है, यानी खुशी और निश्चितता की भावना प्रबल होती है, तो वो इच्छा सीधा हमारी तरफ खींची चली आती है। अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को अपनी इच्छा के साथ एकदम सटीक ट्यून करना, बस यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, शक्तिशाली प्रक्रियाएं, जो इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में उस सही फ्रीक्वेंसी पर बने रहने के लिए हमारे पास 4 बेहद कमाल के तरीके हैं: आभार, कल्पना, सकारात्मक कथन और अंत में छोड़ देना, यानी लेटिंग गो। जब हम उन अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं जो पहले से मौजूद हैं, अपनी सफलता की स्पष्ट कल्पना करते हैं और सकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो हमारा चेतन और अवचेतन मन दोनों ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एकदम अलाइन हो जाते हैं। इनमें से ये जो छोड़ देना या लेटिंग गो वाला हिस्सा है, इसे एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में कोई डिश ऑर्डर करते हैं, तो क्या हम नर्वस होकर बार बार किचन में जाकर चेक करते हैं कि खाना बन रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। हम बस शांति से बैठकर इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मांड से कुछ मांगने के बाद हमें बस निश्चिंत हो जाना है और पूरा भरोसा रखना है कि वो चीज आ रही है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य। देखते हैं कि यह मानसिक टूलकिट जीवन के इन 3 सबसे अहम हिस्सों में व्यावहारिक रूप से कैसे काम करते हैं।
पैसे को लेकर अक्सर दो तरह की मानसिकताएं होती हैं। एक है अभाव की मानसिकता, जहां पूरा ध्यान बस पैसे की कमी और गरीबी के डर पे रहता है। अब इससे क्या होता है, ब्रह्मांड को सिर्फ कमी का ही सिग्नल जाता है। इसके एकदम उलट है प्रचुरता की मानसिकता, जहां ये पक्का विश्वास होता है कि धन तो स्वाभाविक रूप से हमेशा मौजूद है। जब ब्रह्मांड के सपोर्ट पर पक्का भरोसा होता है तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। मजबूत और अच्छे रिश्तों का राज भी पूरी तरह इसी नियम में छिपा है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने अकेलेपन पर ध्यान देता है और बस दूसरों से मान्यता खोजता रहता है, तो सच मानिए वो अकेलापन और अलगाव ही आकर्षित करेगा। इसके बजाय सबसे पहला कदम है अपना आत्मसम्मान बढ़ाना और खुद से प्यार करना। जब हम अपनी खुद की वैल्यू समझते हैं, तो सही लोग बड़ी ही आसानी से जिंदगी में आकर्षित होने लगते हैं। और यही बात हमारी सेहत पर भी 100% लागू होती है। हमारा भौतिक शरीर हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अगर सारा ध्यान बीमारी और कमजोरी पर लगाया जाए तो वो बीमारी वास्तव में और मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर पूर्ण स्वास्थ्य पर पूरा विश्वास रखा जाए और शरीर के ठीक होने के प्रति आभार व्यक्त किया जाए, तो ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद प्राकृतिक हीलिंग तंत्र को एकदम से सक्रिय कर देता है। और अब हमारा अंतिम और पांचवा भाग, जीवन के निर्माता। यहां बात आती है पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेने की। ये नियम दरअसल हमारी जिंदगी का पूरा कंट्रोल सीधा हमारे अपने हाथों में दे देता है। इसका सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष बस यही है, विचार ही हकीकत बनते हैं। वो जो पुरानी सोच थी ना कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों के लिए रिजर्व्ड है, वो बस एक दिमागी रुकावट है, एक ऐसी दीवार जिसे जानबूझकर कभी भी तोड़ा जा सकता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अपना भाग्य बदलने की पूरी शक्ति हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही तो एक आईना मात्र है। अगर सच में कोई बड़ा और स्थायी बदलाव चाहिए, तो उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ हमारे बेहतर विचारों और उच्च भावनात्मक स्थितियों को सचेत रूप से चुनने से ही होगी। और इसी विचार के साथ हम आज के इस शानदार विश्लेषण के अंत तक आ गए हैं। जाते जाते सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक सवाल है, अब आगे कौन सी हकीकत बनाना चुना जाएगा? क्या जिंदगी को यूं ही डिफ़ॉल्ट पर चलने दिया जाएगा, या फिर इस गहरे रहस्य को अपनाकर जानबूझकर अपना भविष्य खुद डिज़ाइन किया जाएगा? याद रखिए, सब कुछ बस एक विचार से शुरू होता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी शानदार हकीकत खुद गढ़ते रहिए।